मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार मैथ के मेरे प्यारे दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ये आप लोग देखते होंगे, ये 76 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 76 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम आपको 75 तक बता दिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें एक दो हमने आपको ये भी बताया था, 76 भी बताया था, लेकिन इसमें माइक क्या था हमारा बीच में ही ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से आवाज नहीं गया, तो हमने कट कर दिया था। तो 75 ही था, 75 तक ही बताए थे। तो इसमें हम लोग 76 से करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो अभी तक में आप लोगों के लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव के बनाए जा चुके हैं। तो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए आज हम लोग इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चनों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत मजेदार आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से हमने मेरे प्यारे दोस्तों कलेक्ट करके लिया है आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चन, जो एग्जामिनर मेरे प्यारे तो कह सकते हैं एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी का मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, कहा गया है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो शून्य, और निश्चित ऐसे ही होता है। निश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पीई दिया और पीई नहीं होने की घटना पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, तो पी यानी कि होने की घटना और पी डैश यानी नहीं होने की घटना का जोड़ने पे एक होगा। तो यहाँ से पी नहीं होने का मान पूछा गया, तो पी नहीं होने बराबर मेरे पास तो क्या होगा, तो 1 में से घट जाएगा पी। तो पी का मान दिया गया यहाँ से 1 माइनस 0.4, तो 1 में से 0.4 जाएगा तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे भी पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो दोस्तों इसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए, कहा गया दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या बताना है। दो पासे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और उसमें कुल संभव परिणाम कितने होंगे वो पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो पास में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, कुल परिणाम 6 होते हैं। एक पासे को फेंकेंगे और दो पासे को फेंकेंगे तो 6 पे पावर 2 कर देंगे, तो 6 पे पावर 2 का मान 36 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर में हो जाएगा। देखते चलिए, कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी घटना का प्रायिकता एक से ज्यादा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 0.6 ये एक से कम है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे ये 1.5 है, तो ये नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर 1 पॉइंट, इसका, हाँ, तो इसका आंसर मेरे पास तो बी होगा। ठीक है, सी मेरे पास तो इसका क्या हो जाएगा, 1.5। समझ गए ना, क्योंकि एक से किसी भी घटना की प्रायिकता ज्यादा नहीं होती है, एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए मेरे पास तो पासे पे क्या सवाल, हाँ, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। विषम संख्या नहीं आना मतलब मेरे प्यारे दोस्तों सम संख्या आना, या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना। तो इसमें हम लोग विषम संख्या आने की निकाल के और 1 में से माइनस कर देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा विषम संख्या नहीं आने की घटना। या तो आप लोग देखिए विषम संख्या नहीं आने की घटना मेरे पास से कितना हो जाएगा, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 परिणाम होते हैं। और कुल कितने हो जाएंगे 6, तो 3 3 का 3 3 दूना 6, इसका क्या हो जाएगा 1/2 मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी समझ रहे हैं। कहा गया ये कौन सी संख्या है, यहाँ पे दिया गया है √64/√81 प्लस √16/√9। तो मेरे पास √64 को हम लोग क्या लिखेंगे, 88 64 यानी 8 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे 9, और प्लस यहाँ पे 4 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इनको जब हल कीजिएगा तो ये परिमेय संख्या के रूप में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया ना, तो ये परिमेय संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दो अपरमेय संख्या मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यही है ना, यहाँ पे √6 तो नहीं है ना, का गुणनफल होगा। देखिए 3 प्लस का √6, 3 माइनस का √5, इसका आंसर मिलाइएगा।
तो गुना कीजिएगा, मेरे पास तो √6 को √5 से ना, तो ये √30 इसमें आएगा ही आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें √30 आएगा ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि गुना करने पे आप देख भी सकते हैं यहाँ से, या मैं करके ही दिखाता हूँ। 3 से गुना करने पे 9, और ये प्लस माइनस 3 √5 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो प्लस का 3 √6, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस अंदर √30 हो जाएगा। तो ये मेरे पास तो अपर में संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग √6 होता, अगर √6 होता तब यह क्या हो जाता, मेरे पास तो परमेय संख्या हो जाता। समझ गए? आशा करता हूँ दोस्त समझ रहे होंगे। इसमें कहा गया इसका सरलतम रूप, देखिए मेरे पास तो 0.3 के ऊपर में क्या है, बार है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 3, और जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतना 9 देते हैं, प्लस 0.4 के ऊपर में बार है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे 4/, क्या हो जाएगा 9। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 3 प्लस का 4 यानी कि 7/9, 7/9। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया 156 को 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें। तो 156 का आप लोग सिंपल सा गुणनखंड कीजिए, तो 2 से लगाइए, 2 7 14, 2 8 16। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 3 39, और 13 से लगाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 1। तो हम 156 को इस तरह से इसको लिखेंगे, 156 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना और 13 पे पावर z। अब 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 पे पावर 2 लिखेंगे ना, 2 बार है, फिर गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 13 भी एक बार है और 3 भी एक बार है, और बराबर में क्या हो जाएगा 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर क्या हो जाएगा z। तो यहाँ से x y z का जब हम लोग हर बराबर है, मेरे पास तो यहाँ पे देखें आधार बराबर है ना, तो घाते भी क्या होगा बराबर होगा, तो x का मान क्या निकल के आएगा 2, y का मान क्या निकल के आएगा 1, और z का मान क्या निकल के आएगा, x का मान मेरे पास तो ये हो जाएगा, y का मान ये, और z का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 4। जिसमें यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके, ए नंबर मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को करने के बारे में, इस तरह के प्रश्नों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना, सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसका, ये 5, 2 दूना 4 12 13 156, नहीं यही होगा, 2 से यही होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा इसका राइट आंसर। ये कहा कौन सा संख्या है, √10 गुना √15 है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको जब आप लोग गुना कीजिए, √10 को √5 गुना √2 लिखिएगा, लिखेंगे ना, और √15 को क्या लिखे √5 गुना √3। तो √5 तो 5 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों गुना कर क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो ये रूट में तो 6 रह ही गया ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे से हम आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के बारे में बता चुके हैं। तो जो भी प्यारे भाई, जो भी प्यारे बहन हमारे नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या आप सभी प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है इस p/2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, यानी कि 105 0.105 को हमें इस तरह से लिखना है। तो दशमलव हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दशमलव का 1 3 संख्या है 3 0। अब इसको काटेंगे तो ये 21 पंचे 105, ये कट जाएगा 200 मर कट जाएगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों 21/200। और जब इसका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो ये 21/25 8 200 होता है, तो 2 25 8 8 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर सॉरी 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। इसका गुणनखंड हम लोग मेरे पास तो आवाज गुणनखंड करके निकाले, तो देखिए 21/2 पे पावर 3 5 पे पावर 3 है, 21/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। कहा गया है दो संख्याओं का मौसौ इतना और लौसौ इतना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ कर दीजिए, तो 25 गुना 50, तो ये दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ दिया, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग को दोनों संख्या का गुणनफल पता चल जाएगा। कहा गया है भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 61 Q बराबर 27 तथा R बराबर
32, तो ए का मान क्या होगा? देखिए सिंपल से, ए बराबर बी क्यू, मेरे पास बी का मान क्या है 61, क्यू का मान क्या है 27 और प्लस आर, आर का मान क्या है 32। तो इसको देखिए दोस्तों, सिंपल तरीका है, देखिए 7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि अब 9 वाला होगा। तो या तो मेरे पास तो ये हो सकता है या ये होगा, तो ये और ये तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। उसके बाद देखिए जो आप लोग, जो कौन सा हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, तो फिर इसको गुना ही करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना, और इसमें जोड़ना पड़ जाएगा। चलिए गुना कर ही देते हैं दोस्तों। तो इसमें 6 से गुना कीजिए, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4, 14 12 4 16, इस 1620 और एक बार 27 को ऐड कर दीजिए, 7 4 6 1, और फिर 32 इसमें ऐड होगा, तो 9 4 3 7 1679, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको गुना करके आप लोग जोड़ दीजिएगा। हम दूसरे तरीके से गुना किए हैं दोस्तों, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इस तरह से किए थे, 61 को हमने 60 प्लस का 1 लिखा, फिर 27 से इसको गुना किया, इसको फिर इसको करके जोड़ दिया, फिर इसको हल कर लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए कहा गया यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? अब देखिए हमें क्यू का मान, मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू का मान धनात्मक पूर्णांक है तो 1 2 3 4, इसमें से इसमें रखने पर अगर सारे का मान विषम संख्या के रूप में दर्शाएगा तो या वो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक का रूप मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें देखिए क्यू का मान अगर 1 रखेंगे, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 प्लस का 1 कितना निकल के आता है 7। अगर हम दो दोस्तों 1 रखने पर ये आया, 2 रखेंगे तब क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 गुना 2 प्लस का 1, 14 12 1 13, यही आ रहा है ना, ये भी विषम संख्या आया, यहाँ पे विषम संख्या आया। फिर 3 रखेंगे तो 17 18 1 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रखिए 1 रखेंगे, क्यू बराबर मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 गुना 1 प्लस का 2 होगा ना, तो 6 2 6 प्लस का 2 कितना निकल के आ गया 8, ये होगा नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी रखिएगा 1, तो 6 गुना 1 6 प्लस का 4, ये 10 निकल के आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी रखिएगा 1, तो 6 गुना 6 6 प्लस का 6 12, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। समझ गए होंगे। दो लगातार विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या ले सकते हैं, 1 3 ले लीजिए, या दोस्तों 5 7 ले लीजिए, विषम संख्या का आ गया। इन दोनों का जब किसी का भी एचसीएफ आप लोग निकालिए, चाहे इसका निकालिए या इसका निकालिए, एचसीएफ मेरे पास तो क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन दो लगातार सम संख्या कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या कहा जाए लगातार, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी। टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री। देखिए ये टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री, इन दोनों को मेरे पास तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, ये इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, इसका मान 1, हाँ हाँ गुना, हम 50 डिग्री को बात कर रहे हैं यहाँ पे, 85 और 5 को 1 आ रहा है जोड़ने पर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो जोड़ने पे सेम हो और जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से टेन 25 डिग्री और टेन 65 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है ना, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 इंटू टेन 30, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, गुना कीजिएगा तो ये 1/√3 ही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि टेन 65 डिग्री को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए समझ, एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, टेन 85 डिग्री को, टेन 85 डिग्री है ना दोस्तों, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, टेन 90 डिग्री, अब माइनस कितना हम घटाएंगे जब 85 आ जाएगा तो 5 डिग्री, तो यहाँ से टेन 90 डिग्री में आपको कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा 5 डिग्री। अब वहाँ पे क्या है टेन 5 डिग्री, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इस तरह से ये 1 हो जाता है। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, तो कॉस 38 को भी चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो क्या लिखिए कॉस 90 डिग्री और माइनस का 52 डिग्री लिखिएगा, और इंटू कॉस 52 डिग्री, तो कॉस इसको भी चेंज कीजिए, क्या लिखिएगा 90 डिग्री या माइनस का 38 डिग्री लिखेंगे ना, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री। अब यहाँ पे क्या दिया गया है माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन का 52 डिग्री दिया है ना। देखिए दोनों टर्म सेम मिले हैं, ये और ये मिल रहा है ना, तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी कंसेप्ट था, मैं आपको समझाता तो फिर आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको हल ही कर दिया। यहाँ पे सेक 42 कौसेक 42 कौसेक 42 डिग्री बट्टे सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री मल्टीप्लाई
कॉस 37 यानी 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक किसमें चेंज होगा? कॉसेक। कॉसेक जो होगा सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? इसको हम लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे? जो 42 आ जाएगा तो 48 डिग्री घटाएंगे। अब बटे का सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री और मल्टीप्लाई। कॉस को चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे कॉस को? कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे? 53 डिग्री घटाएंगे और बटे का साइन 53 डिग्री। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 48 हो जाएगा। अब बट्टे में सेक 48, ये कट जाएगा, गुना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। अब बट्टे नीचे में भी साइन 53 डिग्री, तो ये कट जाएगा। तो एक को एक से गुना करने पर एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 10a + b बराबर √3 हो और 10a का मान 1/√3 दिया गया, तो 10a का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया गया? 1/√3। तो यहाँ से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10a + b बराबर क्या दिया गया है? √3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 10a+ देखिए 10a + b बराबर 10 कितने डिग्री का मान होता है? तो 10 60 डिग्री का। यहाँ से 10 और 10 मेरे पास तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो क्या हो जाएगा? a + b बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10a बराबर क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री। तो यहाँ से दोनों 10 10 बराबर आ रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से a का मान 30 डिग्री, तो बराबर प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो b का मान क्या निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। और हमसे 10b पूछा गया है, तो 10b यानी कि मेरे पास तो 10 30 डिग्री, 10 डिग्री का मान 1/√3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। आंसर सही है, मिला लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया √2 इंटू साइन π/4। साइन पाई का मान मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, बटे 4 प्लस कॉस π/4, तो कॉस 180 डिग्री बटे 4। ठीक है, यहाँ पे भी 180 डिग्री बटे ही 4 है, साइन के बटे 4 नहीं, 4 से कट जाएगा मेरे पास तो 45 मर्थ में, और यहाँ से ये भी 45 मर्थ में, तो हो जाएगा इधर अंदर में साइन 45 डिग्री और प्लस का कॉस 45 डिग्री हो गया ना। और यहाँ से कोस इधर √2 साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, √2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ से 1 + 1 हो जाएगा, तो ये √2 से √2 कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी हो गया। समझ रहे हैं? a cos a + b sin a cos a + का b sin a बराबर में क्या दिया गया है? 4। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 1 sin a माइनस b cos a बराबर क्या दिया गया है? 3। तो a² b² का मान पूछा गया है, दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर इसका भी स्क्वायर होगा, तो a², तो इसको लिखेंगे a² cos स्क्वायर a + b², तो b² साइन स्क्वायर a + 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि a का मान क्या है? a cos a और b का मान क्या है? यहाँ पे हमने थीटा दे दिया, तो a इंटू कॉस हो जाएगा, प्लस क्योंकि जोड़े हैं इसका स्क्वायर करके फिर इसको स्क्वायर का भी जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा a² साइन स्क्वायर a प्लस b² कॉस स्क्वायर a और माइनस 2ab साइन a इंटू कॉस a बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखिए a cos स्क्वायर a और इधर देखिए a साइन स्क्वायर a, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इधर हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, या इस तरह से a² कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा? cos स्क्वायर, और प्लस में इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। दोनों बस केवल इसी दोनों में से हमने a कॉमन लिया है, a² कॉमन लिया, समझ गए? फिर यहाँ से 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा b²,
तो बी स्क्वायर इससे कॉमन कर लीजिएगा तो इधर साइन स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा। ये बनाने का प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस इसी तरह से बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा फास्टली करते हैं जिससे हमारा मेरे पास तो आंसर निकल के आ जाए जल्दी से जल्दी। आशा करता हूँ आप सभी जो हम फास्टली थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फिर ए स्क्वायर और इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को गुना कीजिए ए स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर और इसका भी मान हो जाएगा 1, तो 1 से गुना करने पे बी स्क्वायर ही हो जाएगा, तो बराबर में 25 यानी 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको डायरेक्टली आपको कहते हैं जो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही आएगा स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो फिर आप समझते हैं। कहा गया दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात है पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r22 का स्क्वायर, ठीक है, r2 का स्क्वायर का तो x स्क्वायर बटे का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r1 बटे हम r2 निकालेंगे ना तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, तो r1 बटे r2 क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों x बटे y, तो त्रिज्याओं का अनुपात x बटे y यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। y अनुपात x भी है दोस्तों, तो गलत नहीं कीजिएगा, ध्यान से मारिएगा। कहा गया किसी वृत्त के क्षेत्रफल 49 पाई है तो उसका व्यास होगा। क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट का 49, आर का मान क्या निकल के आ जाएगा 7, और हमें व्यास पूछा गया डी, तो डी बराबर होता है 2r यानी 2 गुना 7, तो 7 गुना 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए कहा गया 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी। मेरे पास तो 5 चक्कर में हमें निकालना है जो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक पहिया है जिसकी दूरी वो कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ये मान लीजिए पहिया है मेरे पास तो, और इसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम ये पहले निकालेंगे जो एक चक्कर द्वारा तय दूरी, एक चक्कर द्वारा तय दूरी यानी कि परिमाप निकालना है, इसका परिधि निकालना। तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 गुना 22 बटे 7 और आर का मान है 14, तो 2 से कट जाएगा 7 दूनी 14 22 चौके 88, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों एक चक्कर में ये पहिया 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है और हमें निकालना है 5 चक्कर, तो 88 गुना कर दीजिए 5 सेंटीमीटर कितना दूरी तय करेगा, तो 5 पंचे 40 तो 0 80 4 40 4 44 यानी कि 440 सेंटीमीटर की दूरी वो मेरे प्यारे दोस्तों 5 चक्करों में तय करेगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है मेरे पास तो वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कर दिया, तो यहाँ से ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा अंदर रूट पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा पाई रूट में होगा दोस्तों और आर स्क्वायर है तो आर बाहर आ जाएगा। अब हमें निकालना है परिमितियों का अनुपात। तो क्या होता है परिमिति, वर्ग का परिमिति होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा जो हमें इसमें कहा गया पहले दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो पहले हम लोग वृत्त का परिमिति लिखेंगे। वृत्त का परिमिति क्या होगा, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, नहीं पहले वृत्त का लिखेंगे क्योंकि वृत्त दिया गया ना पहले, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ तो उसी प्रकार से उनकी परिमितियों का अनुपात यानी कि पहले वृत्त का लिखेंगे। तो वृत्त का क्या होता है परिमिति 2 पाई आर, और इसका क्या होता है वर्ग का 4 गुना 1 भुजा यानी कि 4a होगा ना। अब देखिए यहाँ से 2 पाई आर और 4 गुना a का मान क्या है अंदर रूट पाई आर है ना, ये पाई से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर में बच गया पाई, तो पाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रूट पाई गुना रूट पाई, क्योंकि रूट पाई को रूट पाई से गुना करने पे पाई हो जाएगा और नीचे में क्या है 2 रूट पाई है ना, तो ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, तो क्या निकल के आ गया रूट पाई बटे 2 यानी कि रूट पाई अनुपात 2 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को 100 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों समझाए, 25 क्वेश्चन जिसमें से आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है
मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को देखे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में समय नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।